ये थाईलैंड के एक हाई स्कूल की कहानी है जहां एक खौफनाक अफवाह फैली हुई थी। कहा जाता था कि हर सुबह ठीक 7 बजे 12वीं क्लास के सेक्शन डी के ब्लैक बोर्ड पर एक रहस्यमयी संदेश अपने आप उभरता है। एक भटकती हुई चुड़ैल हर दिन एक खास विषय का नाम लिखती थी। नियम ये था कि क्लास के हर एक छात्र को उस दिन वही किताब अपने साथ लानी होगी जो बोर्ड पर लिखी है। अगर कोई एक भी छात्र वो किताब लाना भूल जाता तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ती। सबसे खौफनाक हिस्सा ये था कि उस मरने वाले छात्र को हर किसी की याददाश्त से पूरी तरह मिटा दिया जाता था, जैसे वो कभी पैदा ही ना हुआ हो। एक दिन जैसे ही स्कूल की घंटी बजी, मानो पूरा स्कूल एक पल के लिए थम गया। उस सन्नाटे के बीच एक ठंडी और डरावनी नीली रोशनी क्लास की तरफ बढ़ने लगी। इस बार का शिकार मदन नाम का एक छात्र था जो वो खास किताब लाना भूल गया था। वो चुड़ैल मदन के पास पहुंची और उसे मौत के घाट उतार दिया। जब क्लास शुरू हुई और टीचर ने हाजिरी लेते वक्त मदन का नाम पुकारा तो पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। सभी छात्र एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगे, क्योंकि किसी को भी याद नहीं आ रहा था कि मदन कौन है। किसी को नहीं पता था कि मदन को वो चुड़ैल ले जा चुकी है। टीचर ने भी खाली सीट देखकर कोई सवाल नहीं किया और पीछे वाले छात्र को आगे बैठने के लिए कह दिया। लेकिन तन्मय नाम के लड़के ने गौर किया कि उस खाली सीट वाली मेज पर मदन नाम खुदा हुआ था। आधी छुट्टी के समय कुछ छात्र इकट्ठा होकर उस रूहानी अफवाह के बारे में बात करने लगे। वे डरे हुए भी थे और थोड़े जिज्ञासु भी। काफी बहस के बाद उन सब ने मिलकर तन्मय को चुना, क्योंकि उसका घर स्कूल के सबसे पास था। उन्होंने तन्मय पर दबाव बनाया कि वो हर सुबह स्कूल जल्दी आकर ब्लैक बोर्ड पर लिखी किताब की फोटो खींचकर क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया करे, ताकि किसी की जान न जाए। तन्मय को ये बहुत गलत लगा, लेकिन वो सबका विरोध नहीं कर पाया और गुस्से में बाहर निकल गया। तभी एक चश्मे वाला लड़का उसके पीछे आया। तन्मय को लगा वो उसे सांत्वना देगा, लेकिन उस लड़के ने बड़ी बेशर्मी से कहा कि तन्मय को आधा घंटा और जल्दी आना चाहिए, क्योंकि उसका घर दूर है और जब तक तन्मय फोटो भेजता है वो घर से निकल चुका होता है। वो भारी बस्ता नहीं ढोना चाहता था। तन्मय को बहुत गुस्सा आया। तभी क्लास की सबसे सुंदर लड़की सारा ने वहां आकर उस चश्मे वाले लड़के को डांटा और तन्मय का पक्ष लिया। तन्मय सारा की इस अच्छाई पर फिदा हो गया। अगले दिन सुबह 7 बजे तन्मय स्कूल तो पहुंच गया, लेकिन कल के छात्रों का खुदगर्ज रवैया याद करके उसका मन भर आया। उसने सोचा कि वो उनकी मदद क्यों करे। वो आराम से नाश्ता करने लगा। तभी ग्रुप में मैसेज की बाढ़ आ गई। सब उसे गाली दे रहे थे और जल्दी फोटो भेजने को कह रहे थे। तन्मय ने सबको इग्नोर किया, लेकिन तभी सारा का पर्सनल मैसेज आया। सारा ने किताब के बारे में नहीं बल्कि उसकी खैरियत पूछी। तन्मय को लगा कि उसकी वजह से सारा मुसीबत में पड़ सकती है, इसलिए वो तुरंत भागा और फोटो खींचकर ग्रुप में डाल दी। जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठा, उसे अपनी गर्दन के पीछे एक बर्फीली ठंडी हवा महसूस हुई। उसे पता भी नहीं चला कि उस रूह का हाथ उसकी तरफ पड़ रहा था, पर जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन दोपहर के वक्त अचानक क्लास में अंधेरा छा गया। तन्मय ने देखा कि पूरी क्लास के छात्र जैसे किसी जादू के वश में हैं। सबकी आंखें सफेद और डरावनी हो गई थीं और सब एक साथ तन्मय को घूर रहे थे। अचानक सबने अपने हाथों में पेन लिए और एक साथ अपने ही हाथों पर छेद करने लगे। ये नजारा बहुत ही विभत्स था। तभी मदन का भूत तन्मय के बगल में आकर खड़ा हो गया। तन्मय बुरी तरह चिल्लाया, लेकिन तभी टीचर की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। क्लास में रोशनी थी और सब सामान्य था। सहपाठी उसका मजाक उड़ा रहे थे कि वो पागल हो गया है, जबकि मदन का भूत वहीं खड़े होकर सबको देख रहा था। छुट्टी के बाद छात्रों ने फिर तन्मय को घेरा और धमकी दी कि अगर कल वो जल्दी नहीं आया तो उसे सबका होमवर्क करना पड़ेगा। तन्मय ने उनसे कहा कि उसे मदन का नाम मेज पर दिखा है और वो रूह सच में सबको मार देगी, लेकिन किसी ने उसका यकीन नहीं किया। अगले दिन वो फिर जल्दी आया, फोटो खींची और डर के मारे बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो मेडिकल रूम में था और सारा उसके पास थी। तभी एक छात्र रोता हुआ आया कि उसकी किताब चोरी हो गई है। तन्मय और सारा उसकी मदद करने लगे। इसी बीच नवीन नाम के लड़के ने, जो सारा को पसंद करता था, सारा को अकेले में ले जाकर तन्मय के बारे में पूछा। सारा ने हंसते हुए कहा कि वो तन्मय से प्यार नहीं करती, बल्कि उसका इस्तेमाल कर रही है ताकि वो बेवकूफ़ों की तरह रोज सुबह आकर फोटो भेजता रहे। तन्मय ने ये सब सुन लिया और उसका दिल बुरी तरह टूट गया। उसी समय क्लास में पता चला कि चश्मे वाले लड़के ने ही दूसरे छात्र की किताब चुराई थी। पकड़े जाने पर भी वह तन्मय को ही दोष देने लगा। तन्मय का गुस्सा फट पड़ा। उसने चश्मे वाले लड़के को पीटा और सारा को भी उसकी असलियत बताने के लिए खरी खोटी सुनाई। तभी स्कूल की घंटी बजी। चश्मे वाले लड़के ने जबरदस्ती दूसरे छात्र से किताब छीन ली। जैसे ही वक्त ठहरा, वह रूह आई और उस छात्र को उठाकर ले गई जिसकी किताब छिन चुकी थी। अगले दिन तन्मय 7 बजे स्कूल पहुंचा। उसके दिमाग में सिर्फ बदला था। उसने ब्लैक बोर्ड पर लिखी सही किताब का नाम मिटा दिया और वहां गलत किताब का नाम लिख दिया। उसने वही गलत फोटो ग्रुप में भेज दी। सभी छात्र खुश थे कि उन्हें सही जानकारी मिल गई है। जैसे ही क्लास शुरू हुई, सन्नाटा छा गया। नीली रोशनी क्लास में दाखिल हुई। छात्रों को एहसास हुआ कि वे सब गलत किताब लाए हैं। वे सब चीखने चिल्लाने लगे और जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा बंद था।
तन्मय शांति से अपनी सीट पर बैठा रहा, क्योंकि पूरी क्लास में सिर्फ उसके पास ही वो सही किताब थी जो चुड़ैल ने असल में मांगी थी। एक एक करके उस रूह ने पूरी क्लास को खत्म कर दिया। जब रोशनी वापस आई तो क्लास पूरी तरह खाली थी, सिर्फ तन्मय अकेला वहां जिंदा बचा था।